में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट जिससे कि कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। कांस्टेंट आपके पास 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, पाई हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। वेरिएबल ABCD, टेम्परेचर, रिमाइंडर, इस तरह से सम, मल्टीप्लाई का रिजल्ट, ये सब कुछ आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। कैपिटल में करें, स्मॉल में करें, कर सकते हैं। कीवर्ड 32 कीवर्ड्स हैं और ये फिक्स हैं। जब आएंगे तो हम इसको देख लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू जो कि प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। नॉर्मली कांस्टेंट नंबर्स होते हैं रिटर्न इन कैपिटल लेटर, या फिर कैपिटल लेटर जो है वो नॉर्मली कांस्टेंट नेम्स आर रिटर्न इन द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में जो है कांस्टेंट के नेम जो है वो लिखे जाते हैं। जैसे कि पाई को हमने जो है वो दिखाया तो पी की भी कैपिटल है और आई भी कैपिटल है, तो इसको आपने कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया कि जो पाई होगा ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी 3.142857। तो पाई जो है वो होल प्रोग्राम के अंदर सेम रहेगा। अब आप कांस्टेंट की बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट में एक इंटीजर है और एक फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करें तो उसके अंदर these constant represent value that the counted. These number do not have any डेसिमल पॉइंट, उसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये नंबर जो है वो आइदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग के अंदर एक ख़ास बात यह है कि आप पॉइंट को, डेसिमल को जो है वो इंगेज कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। 3.14, 4.6, इस तरह से। करेक्टर कांस्टेंट क्या है? करेक्टर जो है वो ABC का कोई करेक्टर हो सकता है। उसके अलावा जो है अगर आपने किसी नंबर को करेक्टर बनाना है तो इस तरह से उसको एक कॉमास में लिख दें। और अगर इसको आपने ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, इसको अगर आपने जो है कॉमास में लिख दिया तो ये भी एज अ करेक्टर माना जाएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द करेक्टर जो है वो 1 बाइट की होती है। करेक्टर की लेंथ क्या होती है? 1 बाइट की होती है। बाकी ऊपर जो चीज़ें हैं मैंने कांस्टेंट बताएं, इंटीजर की अभी बाकी सारी की लेंथ देखेंगे हम। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल है हैश डिफाइन ग्रेड ए। तो आपने एक चीज़ डिफाइन की कि ग्रेड जो है वो ए हो सकता है, ठीक है। ए को आपने ग्रेड के तौर पे यूज़ करना है। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स विच इज़ रिटर्न इन दी पेयर ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट्स लेंथ इज़ वेरिएबल, उसकी लेंथ वेरिएबल होती है। जैसे कि आपने हैश डिफाइन कर दिया STR, तो ये STR जो है एक नाम रखा आपने के स्ट्रिंग का, और वो स्ट्रिंग है क्या? उसके अंदर पाकिस्तान आपने स्टोर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। इट डिफाइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ सेट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दूस वैल्यूज़। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, एक होते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप और एक होते हैं आपके पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। स्टैंडर्ड डेटा टाइप जो है वो जो कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, करेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। इसके अलावा कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं विच आर डिफाइंड बाय द यूज़र, जो यूज़र उसको डिफाइन करता है। डेटा टाइप में जो है वो करेक्टर की बात करें तो करेक्टर के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे करेक्टर CH आपने ले लिया, CH की वैल्यू ले ली आपने ए, जिसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। CH की वैल्यू ले ली 6, ये कर सकते हैं। CH की वैल्यू जो है करेक्टर की वैल्यू आपने जो है ग्रेटर दैन का साइन ले लिया। इसके लिए आप यूज़ क्या करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये एक वर्ड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये यूज़ होता है प्रोग्राम के अंदर, %C यूज़ होगा। इसके अलावा करेक्टर वेरिएबल जो है एक 1 बाइट की जो है वो जगह लेता है, स्पेस लेता है। करेक्टर आर स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ ASCII कोड। ये करेक्टर जो है वो ASCII कोड की फॉर्म में जो है वो सेव होते हैं यहाँ पे। जैसे कि ए की वैल्यू 65 होती है ASCII में। अब ASCII करेक्टर्स के कुछ नंबर्स होते हैं, उसके अंदर ए की वैल्यू 65 है और क्या स्मॉल ए की वैल्यू 97 है, बी की वैल्यू 66 है, स्मॉल बी की 98 है। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी अलग अलग करेक्टर्स माने जाते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज में। अच्छा, इसी तरीके से साइन और अनसाइन इंटीजर का एक कॉन्सेप्ट है कि साइन एंड अनसाइन कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड बिफोर करेक्टर। साइन करेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उसकी जो स्पेस है वो है -128 से लेकर -127 तक, +127 तक।
यानी कि 2 पावर -7 के माइनस से लेकर 2 पावर 7 साइन करेक्टर। अनसाइन करेक्टर की बात करें तो अनसाइन करेक्टर जो है वो 256 जिसको मेमोरी कहते हैं, तो दोनों असाइन हो के अनसाइन हो वो 200 दोनों 256 लेंगे, लेकिन जो साइन होगा वो नेगेटिव वाला साइड भी लेगा और पॉजिटिव वाला साइड भी लेगा। जो साइन करेक्टर होगा यानी कि एक नंबर लाइन हम देखें, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो से वो प्लस वाले नंबर हैं और ये -5 नंबर है। अगर आपने इसको भी इंक्लूड करना है तो आपने ये जो नेगेटिव साइड वाले हैं वाले बॉक्सेस हैं वो भी लेना है। और अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडर करना है, अनसाइन इंटीजर करना है, तो फिर जो है वो आप जस्ट आगे वाली बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर 7 जो है इसको भी -7 इस साइड पे ये वाली मेमोरी और इस साइड पे ये वाली मेमोरी, ये मेमोरी के लोकेशन की वो लिखी हुई हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। 256 बाइट की मेमोरी होती है। अच्छा, इंटीजर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इंटीजर डेटा टाइप जो है द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इंटीजर डेटा टाइप स्टोर अ नंबर विदाउट डेसिमल फंक्शन। द नंबर में भी ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर में हो सकता है। साइन और अनसाइन इंटीजर दोनों इंटीजर ही होते हैं, बट एक को साइन कहा जाता है, एक को अनसाइन कहा जाता है। साइन नंबर कैन स्टोर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को स्टोर करता है, अनसाइन जो है जस्ट पॉजिटिव को करता है। अगर आप साइन की बात करेंगे तो आप जो है वो %d यूज़ करें, %i यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनसाइन इंटीजर की बात करेंगे तो हम इसके लिए %u यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटीजर कितनी तरह के होते हैं। इंटीजर एक इंटीजर होता है नॉर्मल, एक होता है शॉर्ट इंटीजर और एक होता है लॉन्ग इंटीजर। सो अगर आप शॉर्ट इंटीजर नॉर्मल इंटीजर की बात करें तो उसकी जो मेमोरी होती है वो ये होती है कि इट टेक 2 बाइट ऑफ द मेमोरी, इट टेक 2 बाइट्स ऑफ द मेमोरी, इट टेक 4 बाइट्स ऑफ द मेमोरी। यानी कि जो लॉन्ग इंटीजर होता है वो 4 बाइट लेता है, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट लेता है और नॉर्मल इंटीजर 2 बाइट लेता है। साइन रेंज उसकी जो है 32,768 से लेकर 32,767 तक है, यानी कि 2 पावर 15 से लेकर माइनस के 2 पावर 15 - 1 तक इसकी रेंज है। अगर आप इसकी बात करें शॉर्ट साइन की तो उसकी भी रेंज सेम है जैसे अभी थी नॉर्मल इंटीजर की, और बट अगर हम जो है लॉन्ग इंटीजर पे जाते हैं तो उसकी रेंज -2 पावर 31 से लेकर 2 पावर 31 - 1 तक है। अच्छा, इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के %d %i हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो इसकी परसेंटेज जो कि शॉर्ट इंटीजर है वो भी %d और i है। साइन इंटीजर की बात करें तो अगर अनसाइन की बात करें तो अनसाइन में जो है ये मेमोरी जो है वो कहाँ से 0 से स्टार्ट होगी और 65,536 तक जाएगी, और यहाँ पे भी 65,535 तक जाएगी और 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे अनसाइन इंटीजर की बात हो रही है जो कि जस्ट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग इंटीजर की बात करेंगे तो लॉन्ग इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा LD, %LD, और इसकी जो मेमोरी है वो मैंने आपको बताई 4 बाइट की होती है। तो इसकी मेमोरी जो होती है अगर साइन की बात करेंगे तो नेगेटिव भी आएंगे, और अगर अनसाइन की बात करेंगे तो आपके पास जस्ट पॉजिटिव में जाना पड़ेगा 0 से 2 पावर 32। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए LU यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे कुछ समरी लिखी हुई है, समरी ऑफ द डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर है, साइन है, इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है। इंटीजर हो, साइन इंटीजर हो, शॉर्ट इंटीजर हो, वो आपके पास 2 बाइट की मेमोरी लेता है, और ये मेमोरी की जो है लोकेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। अनसाइन इंटीजर हो तो फिर अनसाइन इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है और 0 से लेकर 65,000 तक जाता है, 2 पावर 16। लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो 4 बाइट लेता है, 4 बाइट, और 2 पावर 31 से लेकर 2 पावर 31 - 1। अनसाइन लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो ये आ जाता है आपके पास 4 बाइट लेता है, 0 से 2 पावर 32 तक इसकी मेमोरी जाती है। अगर हम फ्लोट टाइप मेमोरी की बात करें जिसके अंदर वेरिएबल आता है, यानी कि जिसके अंदर डेसिमल आता है, वो आपके पास फ्लोट पॉइंट कहलाता है। फ्लोट कीवर्ड जो है उसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप पॉइंट यूज़ कर रहे हैं आप, और जैसे कि आपने एक एवरेज वैल्यू ली है, ये इसकी एग्जांपल हो गई 89.48, ये अगर आप ऐसे स्टोर करना है तो आप फ्लोट में करेंगे। वेरिएबल ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप टेक 4 बाइट, फ्लोट वाले जो लेते हैं वो 4 बाइट लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद भी नंबर को स्टोर करना होता है, तो इसलिए इसकी मेमोरी ज़्यादा है। इट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो U है या %F है। प्रिसीशन की बात करें फ्लोट डेटा टाइप इज़ 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी कि ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आपको लिख के देगा। अब फ्लोट डेटा टाइप में कुछ चीज़ें हैं कि आप 0.3F, 0.4F ये अगर लिखें। 0.3F का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर,
पॉइंट एफ का मतलब है पॉइंट के बाद 6 नंबर। अगर आप नहीं उसको 0.2 0.3 0.4 बताते हैं तो वो डायरेक्ट पॉइंट के बाद 6 नंबर लिख के देगा। 0.2f का मतलब है पॉइंट के बाद 2 नंबर 3.14 पाई की वैल्यू अगर आपने लिखी है। इसी तरीके से प्रिंट एफ, ये अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे किस तरह से ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह से लिखी जाती हैं। लॉन्ग कीवर्ड कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द फ्लोट डेटा टाइप। इट ऑल्सो स्टोर अ रियल नंबर। लॉन्ग फ्लोट टेक्स 8 बाइट। लॉन्ग फ्लोट भी होता है इसके अंदर, वो 8 बाइट लेता है और उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं 15 नंबर्स आ सकते हैं पॉइंट के बाद, 6 से 15। इस तरीके से यहाँ पे हमने फ्लोट को डिस्कस किया। अब अगर हम एक और चीज़ है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ फ्लोट डेटा, फ्लोट पॉइंट नंबर। कि आप जब पॉइंट में नंबर होगा तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी पढ़ेंगे। दी आर दी टू। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक मैंटीसा होता है और एक एक्सपोनेंट खुद होता है। सो मैंटीसा होता है और एक्सपोनेंट खुद होता है। तो मैंटीसा कौन है, जो कि जैसे कि लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10। तो यहाँ पे ये आ गया मैंटीसा, ये आ गया एक्सपोनेंट और ये आ गई उसकी पावर। तो ये मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें हमने ये चीज़ देखनी है, जस्ट ये है मैंटीसा, फिर एक्सपोनेंट और ये पावर। तो ये है मैंटीसा हो गया। ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इजीली कि मैंटीसा कौन है, पावर कौन है और ये कौन है। ठीक है, ये आपके पास मैंटीसा है। 3 की बात करें, मैंटीसा इसको बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल कौन है, ये 10 जो है वो एक्सपोनेंशियल है। और इसकी पावर कौन है, पावर इसकी जो भी है 6 यहाँ पे इस केस पे। तो इसके लिए कैपिटल ई भी यूज़ कर सकते हैं। एम रिप्रेजेंट मैंटीसा, पी रिप्रेजेंट पावर, ई रिप्रेजेंट जो है वो एक्सपोनेंट 10 को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे फ्लोट पॉइंट नंबर साइंटिफिक फॉर्म और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लिखी हुई है। जैसे कि 0.406 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6 एक्सपोनेंट -5। यानी कि पॉइंट आपके पास यहाँ है, पॉइंट को इधर मूव करवाएं, 1 2 3 4 5 जितने नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मूव करवाया। इसको 5 नंबर इसके बाद हैं तो ये 5 नंबर के बाद एक्सपोनेंट -5 लग गया। जब आप इसको इस साइड पे मूव करवाते हैं तो माइनस में जाता है, और अगर आप इस पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाएंगे तो प्लस में जाएगी पावर। सो अब इसी तरीके से ये लिखा हुआ है, इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 6 एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे तो -1.6 एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 6.6 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। अब ये इसको आप इस फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 6e-5 6e7 1.67 e-6 6.6 e और ये 2। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक डेटा टाइप आती है, डबल डेटा टाइप। वेरिएबल ऑफ दीज डेटा टाइप स्टोर लार्ज फ्लोट पॉइंट नंबर। इसके अंदर आप लार्ज फ्लोट पॉइंट नंबर लिख सकते हैं, इसको आप लॉन्ग फ्लोट भी कहते हैं। और इसमें पॉइंट के बाद जो है वो 15 नंबर्स आ जाते हैं। लॉन्ग डबल एक और टाइप है। एक तो लॉन्ग फ्लोट हो गई और एक लॉन्ग डबल आ गई। सो ये 10 बाइट्स लेती है मेमोरी के, और इसके अंदर आप जो है वो पॉइंट के बाद 19 नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ओवरऑल लिस्ट है। डेटा टाइप फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग फ्लोट है। 4 8 10 ये इनकी मेमोरी के साइज़ हैं बाइट्स में। डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं, इसके बाद जो है 6 डेसिमल आएंगे, इसके बाद 15 आएंगे, इसके बाद 19 आएंगे, और इसकी मेमोरी साइज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप याद कर सकते हैं। समरी ऑफ डेटा टाइप, ऑल डेटा टाइप की समरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप का नाम है, उसके बाइट्स हैं, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, उसकी रेंज है। सबसे पहले आपने देखा था साइन करेक्टर। साइन करेक्टर मतलब जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो 1 बाइट लेगा और %C उसके लिए यूज़ करेंगे, और ये उसकी मेमोरी होगी 128 से लेकर माइनस में से -120 से लेकर 127 तक। चाहे वो साइन हो चाहे वो अनसाइन करेक्टर हो, दोनों के लिए %C यूज़ होगा। फिर आपके पास शॉर्ट साइन इंटीजर है और अनसाइन इंटीजर है। शॉर्ट साइन इंटीजर की बात करें तो उसके लिए 2 बाइट्स लेता है वो, %D और %I यूज़ होता है। अनसाइन इंटीजर की बात करें तो 2 यूज़ होता है। 2 उसकी मेमोरी साइज़ होता है बाइट्स में, और %यूज़ के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग अनसाइन की बात करें तो लॉन्ग
एल डी यूज़ होता है। लॉन्ग साइन के लिए बात करें तो एल डी यूज़ होता है, और लॉन्ग अनसाइन इंटीजर के लिए जो है एल यू यूज़ होता है। फ्लोट के लिए बात करें तो परसेंटेज एफ यूज़ होता है। डबल फ्लोट के लिए बात करें तो एल एफ यूज़ होता है, और लॉन्ग डबल के लिए बात करें तो उसके लिए भी एल एफ ही होता है, ठीक है। सो 10 बाइट, 8 बाइट, 4 बाइट, तो ये सारी, और बाकी साथ में इसकी मेमोरी के साइज़ जो हम ऊपर भी देख चुके हैं वो भी लिखे हुए हैं। इसके बाद बात आती है कुछ कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो कि कभी भी प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होंगे, जैसे कि पाई की वैल्यू एग्जांपल के तौर पे वेरिएबल क्या होंगे जो प्रोग्राम के अंदर चेंज हो सकते हैं। सो ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, जनरल सी बात है। यहाँ पे जो आपको चीज़ दिखाई गई है ये एक मेमोरी की लोकेशंस है। इस मेमोरी की लोकेशंस के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। सो इसको हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।